बानी जलसा जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद बाखर अली सिद्दीक़ी ख़ादरी व चिश्ती फ़ारिग़ तहसील सियासता से इल्तिमास करता हूँ कि वो आज के इस नूरानी इजलास व जलसे से ख़िताब फरमाकर हम सब के दिलों को नूर से मुनव्वर और मुजल्ला फ़रमाएँ। मौलाना का इस्तक़बाल नारे की गूंज में करता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे सदाक़त, नारे हैदरी, नारे हुसैन, नारे गौस, नारे ख्वाजा, हक़ जमात, उलमाए अहले सुन्नत। हाँ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन नबियुल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहू बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला यौम नदअू कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। छुड़ा देती है फ़िक्र गैर से तासीर मैखाना, छुड़ा देती है फ़िक्र गैर से तासीर मैखाना, जुड़ी हुई है अर्श की जंजीर से जंजीर मैखाना। बहरलूम हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, छुड़ा देती है फ़िक्र गैर से तासीर मैखाना। मैखाना यानी बहरलूम का वो मैखाना जहाँ पर कुरान और हदीस का इल्म आज भी तक़सीम किया जाता है। आप फरमा रहे हैं कि दूसरों की फ़िक्र से, गैरुल्लाह की फ़िक्र से, गैर की फ़िक्र से ये जो मैखाने होते हैं वो ऐसी फ़िक्रों को छुड़ा देते हैं। फिर क्यों? जुड़ी हुई है अर्श की जंजीर से जंजीर मैखाना। ये जो बहरलूम की खानखा है, इनकी खानखा की जंजीर की हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, यहाँ तक कि वो कड़ी अर्श से जुड़ गई है और उनसे जो जुड़ जाता है वो भी अपने आप को वहाँ पर जुड़ा हुआ पाता है। आइए आयत करीमा की तरफ। अल्लाह जल्ल शानहू फरमाते हैं यौम नदअू कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम, इसका सीधा सीधा तर्जुमा, और वो दिन, क़यामत के दिन अल्लाह ताला हर एक को अपने इमाम के साथ बुलाएगा। तो इस आयत से मालूम ये हुआ वहाँ पर अकेले हुजूरी होने वाली नहीं है, अल्लाह के पास अकेले पेशी होने वाली नहीं है। अल्लाह फरमा रहे यौमा रोज़ क़ियामत, यौमा नदअू, और वो दिन रोज़ क़ियामत इन्हें बुलाया जाएगा इनके इमाम के साथ। अब जो दुनिया में जिसके साथ रहेगा रोज़ क़ियामत उसी के साथ उसको बुलाया जाएगा। आइए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क्या फरमाते हैं इस आयत की रोशनी में। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि इसका माना ये है कि हर एक को अपने इमाम के साथ बुलाया जाएगा का माना ये है कि रोज़ क़ियामत तमाम उम्मतों को अल्लाह उनके नबियों के साथ बुलाएगा। वो उम्मतें अकेली नहीं आएंगी, वो नबी अकेले नहीं आएंगे, उम्मतियों को नबी का इमाम बनाकर अल्लाह अपनी बारगाह में बुलाएगा। अब ये बात तो उन नबियों के लिए और उम्मतियों के लिए थी, फिर रसूलुल्लाह के लिए क्या है? तो रसूलुल्लाह को जब अल्लाह ताला अपनी बारगाह में बुलाएगा तो रसूलुल्लाह अकेले नहीं जाएंगे, रसूलुल्लाह के साथ उनके सहाबा जाएंगे। सहाबा को उनके अपने रसूल के साथ बुलाया जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं यौम ला युग़्ज़िल्लाहुल्लज़ीना आमनू
यौम ला युज़िल्लाहु नबी वल्लज़ीना आमनु माहू, अल्लाह ताला रोज़ क़ियामत नबी और नबी के साथ जो ईमान लाए हैं उनको रुसवा नहीं करेगा। तो फिर क्या होगा? नूर मिलेगा वहाँ पर। नूर जब मिलेगा तो उस नूर की रोशनी में आगे बढ़ेंगे। तो पता क्या चला, ये तो सहाबा के लिए था आयत, तो फिर हमारे लिए क्या है, बाद वालों के लिए क्या है, ताबईन के लिए क्या है, तबे ताबईन। तो ताबईन को जब बुलाया जाएगा तो ताबईन में जो सहाबा इमाम बच चुके थे, आखिर में जो सहाबा थे उनके साथ ताबईन को बुलाया जाएगा। तो फिर ताबईन में जो रह गए थे तबे ताबईन को उन ताबईन के साथ बुलाया जाएगा। इसी तरह से वो सिलसिला बहरुल्लूम तक आएगा। जब बहरुल्लूम को बुलाया जाएगा तो बहरुल्लूम अकेले नहीं जाएंगे, बहरुल्लूम के साथ जो लोग आपके इल्म से मुस्तफ़ीद हुए, जिन्होंने बहरुल्लूम से हदीसें हासिल की, जिन्होंने बहरुल्लूम से तफसीर हासिल की, जिन्होंने बहरुल्लूम से फ़िक़्ह हासिल की, इन लोगों को बहरुल्लूम के साथ अल्लाह की बारगाह में हुजूरी का मौका मिलेगा। इसी तरह से मेरे लिए मेरे पीरो मुर्शिद मोहम्मद अब्बास अलंबरदार सिद्दीकी, अल्लाह उनकी सेहत, उनको सेहत अता करे, उनकी उम्र को दराज करे, उनके साथ हम जाएंगे। हमारे उलमा, हमारे असलाफ हमको ऐसे ही नहीं छोड़ दिए, ना दुनिया में छोड़े ना आखिरत में छोड़ेंगे। दुनिया में हमारे रहनुमा रहे और आखिरत में भी हमारे रहनुमा रहेंगे। इसलिए कि अल्लाह फरमा रहा, यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, अल्लाह ताला रोज़े क़ियामत हर एक को अपने इमाम के साथ बुलाएगा। अब जो लोग इसका एप्लीकेशन, इस इमाम होने की हैसियत को रसूलुल्लाह के लिए मानते हैं, तो रसूलुल्लाह तो सारी उम्मत के इमाम हैं, सहाबा ताबईन के इमाम हैं। इसी तरह से हमारे इमाम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा भी हैं, और हमारे इमाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ भी हैं, हमारे इमाम सैयदना उमर फ़ारूक़ भी हैं, हमारे इमाम उस्मान गनी भी है, हमारे इमाम मौला अली भी हैं, हमारे इमाम मौला हसन भी है, मौला हुसैन भी है, हमारे इमाम गौसे आज़म भी हैं, हमारे इमाम ख्वाजा गरीब नवाज़ भी है। हमारे उलमा ने, हमारे असलाफ ने हमको ऐसे ही नहीं छोड़ा, रोज़े क़ियामत हम उनके साथ होंगे। इसलिए कि एक आराबी शख्स, देहाती शख्स अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर होकर कहने लगा, अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ियामत कब आएगी? अल्लाह के रसूल ने पूछा, माअत्तला, तूने उसकी क्या तैयारी की है? तो वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास आमाल की कसरत नहीं है, मेरे पास नमाज़ों की कसरत नहीं, मेरे पास रोज़ों की कसरत नहीं, मेरे पास ज़कात व हज की कसरत नहीं है, मगर या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ शख्स जा, रोज़े क़ियामत तेरा शुमार उनके साथ होगा जिनसे तू दुनिया में मोहब्बत रखता है। अब यहाँ पर एक बात है जो आगे पूछे, वो सहाबी थे, क्या वो सहाबी फ़र्ज़ नमाज छोड़ सकते? क्या फ़र्ज़ रोज़े छोड़ेंगे? नहीं। यहाँ पे यह नफिल नमाजें, नफिल रोज़े, नफिल ज़कात, सदक़े वगैरह की कसरत नहीं है। या रसूल अल्लाह, जितने अहकाम हैं, 5 वक्त की नमाज है, मैं 5 वक्त की नमाज अदा करता हूँ, रमज़ान के रोज़े अदा करता हूँ, मेरे माल की ज़कात निकालता हूँ, मगर वॉलंटरी तौर पे मेरे पास कुछ और एक्स्ट्रा नहीं है। तो अल्लाह के रसूल फरमाए कि मुबारक हो, जाओ, तुम्हारे लिए खुशखबरी ये है, मफ़हूम है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अलमरउ मा मन अहबब्ता इलै, कि जो जिससे मोहब्बत रखेगा उसका शुमार उसी के साथ होगा। आइए फिर हज़रत अनस क्या कहते हैं, ये रावी हज़रत अनस हैं। हज़रत अनस फरमाते हैं, आए लोगों सुनो, रसूलुल्लाह का ये कौल सुनकर हमको कभी इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी खुशी इस्लाम के ऐलान के बाद या हमारे इस्लाम लाने के बाद जो खुशी हुई है। अब हज़रत अनस फरमाते हैं, आए लोगों गवाह हो जाओ, मैं अल्लाह से मोहब्बत रखता हूँ, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत रखता हूँ, हज़रत अबू बकर से मोहब्बत रखता हूँ, हज़रत उमर से मोहब्बत रखता हूँ,
और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा शुमार अल्लाह इनके साथ करेगा, जबकि मेरे आमाल इनके जैसे नहीं है। हाज़रीन मोहतरम, ये है बुलावा अल्लाह जल्ला शानहू का, जो रोज़ क़यामत होगा तो फिर उन बुलाने वालों के साथ अल्लाह ताला का सलूक क्या होगा। आगे की आयत में बताया जाता है कि बस वो शख्स जिसको दिया गया उसका नामे आमाल उसके दाएं हाथ में, अल्लाह ताला बुलाएंगे। बुलाने के बाद जिस शख्स के सीधे हाथ में नामे आमाल दिया जाएगा तो वो खुशी खुशी बढ़ेंगे अपना नामे आमाल लेकर, और उन पर कोई जुल्म नहीं होगा। सुनिए, रोज़े क़यामत जन्नती की अलामत और गैर जन्नती कहूँगा मैं, दोज़खी नहीं कहता। अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, मगर उसके लिए वसी है जो अल्लाह से मोहब्बत और रसूलुल्लाह से मोहब्बत रखता है। तो क्या होगा, जिसके सीधे हाथ में उसका नामे आमाल दिया जाएगा वो खुश होगा, और उसके चेहरे की जो खुशी होगी उसके चेहरे से एक नूर निकलेगा, जिसको अल्लाह ताला फरमाते हैं यौम तबयज़्ज़ु वुजूह। और उस दिन, जिस दिन चेहरे रोशन होंगे, तो वो चेहरे किसके रोशन होंगे? तफसीर उठा के पढ़िए। मैं दावते इल्म देता हूँ, जज्बाती बातें नहीं करता, सुनी सुनाई बातें नहीं करता। यौम तबयज़्ज़ु वुजूह की तफसीर पढ़ेंगे आप, सूरह आले इमरान की आयत है, इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं और वो दिन जब अहले सुन्नत वल जमात के चेहरे रोशन होंगे। ये लफ्ज़ आप जहन में रखिए, अहले सुन्नत वल जमात। मैं अपनी तकरीर में बताऊंगा कि ये अहले सुन्नत वल जमात है क्या। अल्लाह ताला फरमाते हैं जब उनको बुलाया जाएगा उनके नबी के साथ, उनके इमाम के साथ, उनके रहनुमा के साथ, उनके क़ायद के साथ, ये दुनिया का क़ायद नहीं जो धोखा देने वाला है, अपने को बचाने के लिए सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ धोखा कर रहा है, ये क़ायद नहीं। वो क़ायद जो दीन से जोड़े, तो फिर दुनिया के लिए हिम्मत पैदा होना, मुजाहिद बन के ज़िंदगी गुजारना, डोगले नहीं बनना। याद रखो, मौत तो सबको आनी है। हज़रत खालिद बिन वलीद अपने बिस्तरे मर्ग पर फरमा रहे हैं, ऐ लोगों सुनो, मैंने जितने ग़ज़वे लड़े हैं, अगर मौत मैदान जंग में आनी होती तो मेरे को मौत पहले आ जाती। यकीन करो, मुजाहिद ऐसा होना। आप बोल रहे हैं कि मैदान जंग में मौत आना ज़रूरी नहीं है, बिस्तर पे भी मौत आती। अपने दीन को बचाने के लिए अपने आप को आगे लाओ, फिर सियासी गुफ्तगू छिड़ जाएगी। बातें बहुत है, ये कमज़ोर, ये बुज़दिल क़ायदों की वजह से मिल्लत पूरी ख़राब हो रही। एक ज़माना था बाबरी मस्जिद के लिए हर साल एहतजाज होता था, हमारे दिलों में गम था, वो सब निकल गया। कई वजूहात है, मैं उधर नहीं जाता, बात लंबी हो जाती। वो क़ायद जो हमारे दीन की रहनुमाई करता है, उस क़ायद के साथ हमको बुलाया जाएगा। जब हमें बुलाया जाएगा तो सीधे हाथ में नामा आमाल दिया जाएगा, और जिसको बुलाया जाएगा यकीनी तौर पे उसको सीधे हाथ में नामे आमाल दिया जाएगा, वरना अल्लाह ताला इन लोगों से गुफ्तगू नहीं करेगा। गुफ्तगू तो होगी रब और माबूद में, बंदा और रब में गुफ्तगू होगी, वही तो उसका दीदार होगा, वही तो उसकी आवाज़ की समात जब हमारे कानों में जाएगी तो एक लज्जत पैदा होगी। काफिर से क्यों बात करेगा अल्लाह ताला? यकीन करिए, आप जहाँ जहाँ पढ़ेंगे अल्लाह ताला अपने बंदों से गुफ्तगू करेगा, काफिर और मुशरिकीन को मुंह उस दिन नहीं लगाएगा। आइए, मैं बता रहा था कि यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, उसके बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा को बुलाया जाएगा। और इसकी तफसीर में इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने दुर्र मंसूर में ये बात वाज़े तौर पर लिखी है कि जो इल्म हदीस हासिल किए हैं, जो इल्म हदीस दूसरों तक पहुँचाए हैं, उनको भी अल्लाह जल्ला शानहू रोज़े क़ियामत रसूलुल्लाह के साथ बुलाएगा। यहाँ पर जो इल्म हदीस हासिल किए हैं, जो इल्म हदीस को दूसरों तक पहुँचाए हैं, उनके लिए यकीन है कि
कि अल्लाह ताला रसूलुल्लाह के साथ उनका शुमार करेगा। ये बातें जज्बाती नहीं है, ये बातें हक़ाइक़ से है। इसलिए कि आज जो रिवायत मैं आपको पढ़ूँगा, मेरे से इमाम बुखारी तक, इमाम बुखारी से रसूलुल्लाह तक सनद है हमारे पास। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक फरमाते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात का ख़ासा ये है कि वो हदीस की रिवायत करते हैं और आप फरमाते हैं कि दीन की असास सनद है, दीन की असास, दीन की बुनियाद सनद है। चाहे वो सनद कुरान की हो, चाहे वो सनद हदीस की हो, चाहे वो सनद फ़िक़ा की हो, दीन की असास सनद है। और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते हैं अगर सनदें न होती तो जिसके जो दिल में आया वो बोलता, वो बोली हुई बातों को रोकने के लिए सनद है। अब आइए हुआ क्या मामला। जब तक अल्लाह के रसूल का दौर मुबारक था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बात का हुक्म देते, अल्लाह फरमाता मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू, ऐ अहले ईमान मेरा प्यारा जिस बात का हुक्म दे उसे ले लो। मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू, ले लो, रसूलुल्लाह जिस बात का हुक्म दे उसे ले लो। और फिर अल्लाह क्या फरमाते हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज़ को हराम करार देते हैं, किसी चीज़ को मना करते हैं, किसी अमल को रोकते हैं, तो अल्लाह फरमाते हैं वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, ऐ लोगों मेरा प्यारा जिस बात से तुमको रोके तुम रुक जाना। अब अगर किसी के जहन में सवाल आया कि शरीयत में रसूल का इख्तियार है क्या, तो शरीयत रसूल के इख्तियार का नाम ही शरीयत है। ये बात आसानी से हजम नहीं होती। रसूलुल्लाह का फरमाना शरीयत, रसूलुल्लाह का रोकना ये भी शरीयत है। शरीयत कोई ऊपर से अल्लाह का हुक्म डायरेक्ट नहीं आया, आए प्यारे आप ज़रा ठहरो मैं बोलता हूँ, नहीं, आए प्यारे आप बता दो, जब आप देंगे तो मैं कहूँगा कि ये मेरा देना है, जब आप रोकेंगे तो मैं कहूँगा कि ये मेरा कहना है कि तुम रसूल के रोकने से रुक जाओ। मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। फिर आइए इस आयत की और भी अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा यंतिक़ु अनिल हवा, ऐ लोगों मेरा ये प्यारा अपने से कुछ नहीं कहता मगर जो कुछ कहता है उसकी तरफ वही की जाती है। तो दुर्र मंसूर में मैंने ये भी पढ़ा है रसूलुल्लाह की सुन्नतें अल्लाह ताला नाजिल फरमाता था। हम क्या समझते हैं कुरान का हुक्म अलग और सुन्नत नबवी अलग, नहीं, सुन्नत नबवी अलग नहीं है। अरे वो सुन्नतें भी अल्लाह के फरमान से रसूलुल्लाह अमल करते थे। अल्लाह के रसूल का ये एहसान है उम्मत पर कि अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कि ये अल्लाह का कलाम कुरान है और ये मेरा कलाम है, जिसको हदीस समझकर हमने ले लिया है। अल्लाह के रसूल ने दोनों में फ़र्क पैदा कर दिया, बताया ये कलामुल्लाह है, ये अल्लाह का फरमान है और ये मेरा फरमान है। हाज़िरीन मोहतरम, जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर मुबारक था वहाँ पर कोई इख्तिलाफ़ नहीं था रसूलुल्लाह के अक़वाल में। जैसा जैसा दौर गुज़रता गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो फिर हुआ क्या, फितने बढ़ गए और हदीसों को सही अंदाज में पेश नहीं किया गया। जैसे एक हदीस शरीफ में है रोज़े क़ियामत जब हौज़े कौसर से लोगों को हटाया जाएगा, फरिश्ते कोड़े मार कर हौज़े कौसर से जब हटाएंगे तो अल्लाह के रसूल पूछेंगे या रब्बी असहाबी, अल्लाह क्या ये मेरे सहाबा हैं? तो अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे प्यारे महबूब, क्या आप नहीं जानते आपके दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद ये मुर्तद्दीन हो गए थे, ये मुर्तद हो गए थे। तो जो मुर्तद हो गए रसूलुल्लाह के बाद में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिनसे फ़ाइट किया ज़कात के मामले में और दीन के उसूल के मामले में, वो मुर्तद्दीन को रोज़ क़ियामत हटा दिया जाएगा। अब कुछ लोगों ने हदीसों को मन घड़त बयान करने लगे, इसलिए हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक फरमाते हैं हदीस की तावीलात तो अहले सुन्नत वल जमात के पास है और दूसरों के पास बातिल अखावील और बातिल तावीलात है। अब ये बातिल अखावील और बातिल तावीलात क्या है मैं बताऊंगा।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई फरमान हैं जिसको हम आज तक मिन व अन रिवायत करते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाए बल्लिगू अन्नी वलौ आया, मेरी बातें दूसरों तक पहुंचाओ अगरचे वो एक बात ही क्यों ना हो। ये अल्लाह के रसूल का हुक्म है। अब इस बात को उलमाए हक़ ने इसकी दो तशरीह की, बताया कि इस हदीस मुबारका से बल्लिगू अन्नी वलौ आया है। वलौ आया यानी अगरचे के एक आयत क्यों ना हो। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मुझसे जितनी भी कुरान की आयतें हासिल की हैं उनमें से अगर एक भी हो तो तुम एक आयत भी लोगों तक पहुंचा देना, ये बात है। और हदीस मुझसे जो कुछ तुमने सीखा सुना है वो लोगों तक पहुंचाओ। ये बातें आज तक हमारे पास चली आ रही हैं, मगर कुछ लोग हैं वलौ आया से मुराद सिर्फ कुरान की आयतें हैं, हदीस नहीं है। ये क्या है? ये बातिल अखाविल और बातिल तावीलात है। यहाँ से बुतलान शुरू हो गया, बातिल तावीलात शुरू हो गए। तो अब सुनने वाला बोला हाँ, जिसको अल्लाह तफक्कुह फिद्दीन देता है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं वमन युरीदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फिद्दीन, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसको दीन की समझ अता करता है। अब जिसको दीन की समझ आ गई वो बोला हाँ कुरान भी है और रसूलुल्लाह का फरमान भी है। तो वो पूछा तू कौन है, तू कहाँ से सुना? ये है सनद, ये है सनद। अब ये जो जितने बातिल तावीलात आ रहे ना, ऐसे लोगों को पकड़ के सनद पूछे, ये सनद कहाँ से है, कहाँ से सुना, किससे सुना। जो बातिल रहे उनको काट दिए, बोले नहीं इन्हें बातिल है, इन्हें मजरूह है, इस पर जिरा की गई, ये मुदल्लिस है, ये हदीस की तदलीस करने वाला है और ये ज़ईफ़िल हदीस है। आइए मैं मोटी मोटी बातें बता के आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेता हूँ, इसलिए कि जो टाइम दिया गया था हमारे लोग वो टाइम पे आते नहीं। और ये इल्म ऐसा है, आप पूरी किताब पढ़े हुए हैं तो ये बातें भी मालूम रखना आपके लिए ज़रूरी है, मगर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। एक मिसाल देता हूँ, हदीस ज़ईफ़ कब होती उसकी मिसाल, मल्लड़ की तालीम। मल्लड़ की तालीम में जलसा हुआ, कोई चार मीनार से आए, वो साहब बोले मैं चार मीनार में मेरा घर है, मैं घर से निकला, शालीबंडा गया, वहाँ से फतेह दरवाज़े की तरफ गया, मल्लड़ की तालीम प्लेग्राउंड में गया, वहाँ पे जलसा हुआ, राइट। इसी बात को उन्होंने बाद में, चाहे उनकी उम्र बड़ी हो या वेरी नेक्स्ट डे हो या आफ्टर 1 आवर क्यों ना हो, बाद में उन्होंने बयान करे मैं मल्लड़ की तालीम में गया था, वहाँ पे एक जलसा मुनक़िद था और उस जलसे में मैं घर से निकल के वो जलसे में गया था। इसमें कोई बात झूठ है? झूठ नहीं है, मगर जो बात पहले इन्होंने सीक्वेंस में बयान करे थे दोबारा उस बात को उसी सीक्वेंस में बयान नहीं करे। इसलिए उलमा ने कहा कि इनके जहन में ज़ौफ़ आ गया, इनका जहन कमज़ोर हो गया, इस वजह से इनको पहले बोले सो बात याद नहीं थी, बाद में बोले सो बात में, पहले बोले सो बात में फ़र्क है। तो हदीस ज़ईफ़ ऐसे होती, क़ौले रसूल ज़ईफ़ नहीं होता। क़ौले रसूल, रसूलुल्लाह का फरमान ज़ईफ़ नहीं होता, रावी ज़ईफ़ होता। जवानी में सीक्वेंस बयान करे और जब उम्र ढल गई या किसी मौके पे वो सीक्वेंस से अगर हट गए तो वो ज़ईफ़ हो जाती। तो वो सनद, हदीस शरीफ के 2 पार्ट हैं, एक है क़ौले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरा है उसकी सनद। सनद में राविये हदीस होते हैं और मतने हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ौले मुबारक होता है। वो क़ौले मुबारक हो या हुक्म मुबारक हो, कुछ भी हो, रसूलुल्लाह का फरमान वो हदीस का मतन है और हदीस का सेकेंड पार्ट वो रावियाने हदीस है। ये दोनों से हदीस कहलाती है। अगर कोई बोला मिसाल के तौर पे मेरे दादा से हदीस बयान किए, बोलते इनको नहीं मानते,
इन दादा की ज़िंदगी में नहीं थे, जो हैं उनकी बात नहीं हो रही। जिन्होंने कहा कि मेरे दादा ने बयान किया, तो लोग तहकीक करे, तहकीक करके बोले नहीं इनसे नहीं लेना हदीस, इस वास्ते कि इनके दादा से मुलाकात ही नहीं करे। ये बातें हैं। तो हमारे पास क्या है, हदीस का तसलसल है। मैं अब्बास पाशा को सुना, अब्बास पाशा उनके वालिद अली पाशा को सुने, अली पाशा उनके वालिद बहरलूम को सुने, बहरलूम उनके वालिद हज़रत अब्दुल क़ादर सिद्दीक़ी को सुने, उनके वालिद यानी हज़रत अब्दुल क़ादर सिद्दीक़ी हज़रत शाह इसहाक़ को सुने, शाह इसहाक़ हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ को सुने, शाह अब्दुल अज़ीज़ हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी को सुने। ये दिल्ली तक है, इसके बाद अरब ममालिक में है। तो ये जो सुनना यानी हदीस को शेखुल हदीस से सुनना, ये है सनद, ये है रावियों के नाम। हाज़िरीन मोहतरम, अल्लाह जल्ल शानहू हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज्जतुल विदा के मौके पर अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया था, फ़ल युबल्लिग़ शाहिद अल गायब, अल्लाह के रसूल ने बली खुतबा दे के फरमाया कि अब जो मौजूद हैं, अब जो मौजूद हैं यानी हज्जतुल वदा में जो मौजूद हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बली खुतबा दिया था, जिसमें आपने अहकामात सादिर फरमाए थे, बड़ा बली खुतबा था वो, सब मैं नहीं चाहता वक्त बड़ा लगता। तो आपने फरमाया कि जो मेरी बात सुना है, जो मौजूद है, उसको चाहिए कि आने वालों तक इस बात को पहुंचा दे। वही सिलसिला है ये हदीस का, जो हम सुने हैं वो दूसरों तक पहुंचाना है। हाज़िरीन मोहतरम, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में ये भी शामिल है कि अल्लाह के रसूल ने सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को बाज़ मौक़ों पर हुक्म दिया कि मेरी बातें दूसरों तक पहुँचाना। मैं बता रहा था आपको सनद क्या है, हदीस क्या है। इसके बाद में आइए सनद के जो नाम है ना, ये नामों की अहमियत क्या है। ऐसे ही नहीं है, आज जो सनद में पढ़ूँगा उसमें एक रावी हदीस ऐसे हैं जो आलमे रुइया में, ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा कुरान शरीफ सुनाए। और मैंने इन रावियान हदीस की तहक़ीक़ करने के बाद ये पाया है कि कई रावियान हदीस यानी हमारे शेख मोहम्मद अब्बास अलमबरदार सिद्दीक़ी से शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी तक पूरे हनफ़ी हैं, पूरे हनफ़ी मसलक पे हैं। आप तहक़ीक़ करिए, बहरलूम हनफ़ी, उनके वालिद हज़रत अब्दुल क़ादर सिद्दीक़ी हनफ़ी, शाह इसहाक़ हनफ़ी, शाह अब्दुल अज़ीज़ हनफ़ी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी भी हनफ़ी। उसके बाद जब अरब में सनद गई तो वहाँ पे पूरे शवाफ़े हैं, शाफ़ई हैं वो लोग। अब ये जो हमारे जहन में आता, आज के ये जो अहले हदीस जो कहते हैं, वो अहले हदीस नहीं है। अहले हदीस तो हम हैं जिनके पास हदीस की रिवायत मौजूद है। हमारे पास कुरान की भी रिवायत है, हदीस की भी रिवायत है, फ़िक़्ह की भी रिवायत है। हम हैं अहले हदीस, उसके बाद हम हैं अहले सुन्नत वल जमात। हाज़िरीन मोहतरम, उलमा ने बड़ा एहतमाम किया है, और ये जो इल्म है ना, ये जो दीन का इल्म है, ये अहले सुन्नत वल जमात की कड़ी से ही फैला है। आप तहक़ीक़ करिए, शाह इसहाक़ अहले सुन्नत वल जमात से, शाह अब्दुल अज़ीज़ अहले सुन्नत वल जमात से, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी अहले सुन्नत वल जमात से, फिर ऊपर जाएंगे तो जितने अरब के रावी है वो पूरे अहले सुन्नत वल जमात से हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या, कई लोग आए, चाहे वो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में हो, या इमाम मोहम्मद बाक़िर के पास हो, या इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास हो, किसी के भी पास हो, ये बातिल जहन रखने वाले आए। जैसा रसूलुल्लाह के पास एक शख्स आया, रसूलुल्लाह माले गनीमत तकसीम फरमा रहे हैं, जो आया देते जा रहे हैं, जो आया देते जा रहे हैं। एक शख्स पीछे से आया और उसका होलिया साहबा ने क्या बयान किया, उसका होलिया ये था, वो सर मुंडाया हुआ था, सर मुंडा हुआ था, और उसकी आंखें अंदर की तरफ थी, धसी हुई थी, गाल उभरे हुए थे,
और कपड़े उसके टखने से बहुत ऊंचा लिबास पहना हुआ था। वो आगे कहने लगा, जब देखा रसूलुल्लाह माल गनीमत, जो कुछ माल है जो आया उसको देते जा रहे हैं, सीधे बाएं जो आया दे रहे, इन्हें पीछे से हाथ बढ़ाया, अल्लाह के रसूल ने अता नहीं की। देखिए यहाँ पे एक अदब मालूम होता है, जबकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया देने वाला हाथ बेहतर है लेने वाले हाथ से, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया बिला वजह मांगने से रोज़े क़ियामत ये चेहरे का गोश्त नोच दिया जाएगा, बिला वजह मांगना नहीं है। तो आइए मौजू की तरफ। अल्लाह के रसूल जब तकसीम फरमा रहे हैं तो ये पीछे से हाथ बढ़ाया, अल्लाह के रसूल ने उसको अता नहीं किया, बोलने लगा इअदिल या मोहम्मद। आप अगर पढ़ेंगे ना, जितने भी या मोहम्मद बोले ये गुस्ताख थे, जो रसूलुल्लाह के आशिक थे वो लोग या रसूल अल्लाह कह के अर्ज़ करते थे, और जब अल्लाह के रसूल किसी को आवाज़ देते तो लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह कहते थे। इन्हें कहने लगा इअदिल या मोहम्मद। अल्लाह के रसूल उसकी तरफ तवज्जो फरमा के फरमाए, अगर मैं ज़मीन पर इंसाफ नहीं किया तो फिर कौन करेंगा। हज़रत खालिद बिन वलीद खड़े हो गए, बोले या रसूल अल्लाह इजाज़त दीजिए इसकी गर्दन मार देता हूँ। अल्लाह के रसूल फरमाए नहीं, छोड़ो इसको। जब वो जाने लगा तो सहाबा से अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसकी नस्ल से ऐसे लोग जन्म लेंगे जो कुरान तो पढ़ेंगे लेकिन कुरान इनके हलक से नीचे नहीं जाएगा। ये सिफतें थी। एक आया मजमे में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के गिर्द मौजूद हैं, अल्लाह के रसूल की तरफ देखा और जाके नमाज पढ़ने लगा। सहाबा उसकी नमाज पढ़ने की बड़ी तारीफ करे, अल्लाह के रसूल फरमाए नहीं वो तो जहन्नमी है। सहाबा को बड़ा शौक़ रहता था बातों को कंफर्म करने का। कुछ लोगों को शक हुआ क्या, वो शक को मैं दूर करता हूँ, ऐसा सहाबा को शक नहीं होता था। अरे सहाबा ने खुदा के देखे हुए को देखा है तो उनको शक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जब रसूलुल्लाह बैठे बैठे आसमान की खबर दे रहे हैं, जन्नत बता रहे हैं, जहन्नम बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, ये मौजू अलग है। आइए, सहाबा को रसूलुल्लाह के फरामीन में शक नहीं रहता था। मौला अली से फरमाए अल्लाह के रसूल, आए अली फला मुकाम से एक औरत गुजर रही है, उसके पास एक ख़त है जो मदीने के सीक्रेट्स को मक्के तक पहुंचा रही है। मौला अली गए, अकेले नहीं गए, साथ और भी थे। गए जाके वो औरत को बोले, औरत बोली नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं है। मौला अली फरमाए अल्लाह की कसम है, अल्लाह के रसूल ने जब फरमाया तो तेरे पास वो लेटर है, अगर तू सीधा देती है तो दे, नहीं तो हम तेरे कपड़े उतार देंगे। वो डर के अपने जोड़ में से, बालों की जोड़ में से लेटर निकाल के दे दी। अल्लाह के रसूल के फरमान को सहाबा रोशन दिन से ज़्यादा यकीन करते थे। अब वो शख्स को पकड़ लिए सहाबा, पकड़ के बुलाए, ले आए। पकड़ लिए बोल तो ऐसा नहीं, मतलब उसको ले आए। अल्लाह के रसूल पूछे जब तू यहाँ से जा रहा था सही सही बता, तेरे जहन में क्या बात थी? तो बोला जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मेरे जहन में ये बात आई कि इनमें मुझसे बेहतर कोई नहीं है, जबकि अल्लाह के रसूल मौजूद हैं। आज भी ये लोग हैं, ये लोग उस ज़माने से चले आ रहे हैं, ये आज की पैदावार नहीं है, इनका असल वहाँ से है। तो सहाबा ऐसे लोगों को पहचानते थे, सहाबा ऐसे लोगों को मोमिन नहीं समझते थे, इसलिए सहाबा की ये एक एनालिसिस करते थे। सहाबा क्या सहाबा बोलते थे, सहाबा ये कहते थे हमको अगर किसी मोमिन को पहचानना है तो अली का तस्करा करते थे, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाए थे आए अली मोमिन के सिवाय तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करेगा और मुनाफिक के सिवा तुमसे बॉक्स कोई नहीं रखेगा। तो ये एक आइडेंटिफाई उसी ज़माने से थी, ये आज की नहीं है। तो सहाबा हर एक की बात को सुनते नहीं थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं तुम दीन किससे ले रहे हैं, उसकी तहकीक करो। एक आके कहने लगा हज़रत अब्बास से कि मैं हदीस शरीफ सुनाता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाए हमको नहीं सुनना है तेरे से। बोला मैं कुरान की आयता सुनाता हूँ। बोला नहीं सुनना है तेरे से। क्यों?
कि हदीस पढ़ के भी गुमराह हुए, कुरान पढ़ के भी गुमराह हुए, तो फिर राह रास्त पर कौन है? जो अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है, जो अक़ीदा अहले सुन्नत वल जमात ने दिया और जो दीन का इल्म अहले सुन्नत वल जमात ने रावियों के ज़रिए दिया है। आप इन लोगों से पूछो कहाँ पढ़े, जवाब नहीं देते। बहुत से बहुत जाएंगे तो 100 साल 200 साल तक जाएंगे, और अगर जाएंगे तो ये लोगों को वही मिलती जिसका नाम ज़ुल्ख़ुवैसरा था। बोला इअदिल या मोहम्मद, आए मोहम्मद इंसाफ करिए, अल्लाह के रसूल से बेइंसाफ़ी होगी? अरे अल्लाह तो फरमा रहा मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ू, रसूलुल्लाह जो दे वो ले ले। इसको चाहिए था कि ये सामने आता, मगर दिल में बग़्ज़ नबी था, इसलिए ये सामने नहीं आया। हाज़रीन मोहतरम, रावियान हदीस के नामों की बरकत क्या होती है? देखिए, दीन की असास रावियों से है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का कौल मशहूर है। आप फरमाते हैं कि सनद दीन का हिस्सा है। दीन मिला, किससे मिला? बचपन में या एक उम्र में हम एक मुल्क साहब को देखे, मिसाल दे रहा हूँ मैं, कोई मिसाल में हम एक मुल्क साहब को देखे जो मुल्क साहब बड़े मुत्तकी, बड़े परहेज़गार थे। हम उनकी सोहबत में रहे तो हमारे में भी तक़वा आता, परहेज़गारी आती, वो सोहबत का फैज़ भी मिलता। उसके बाद जब हम दीन को पढ़ेंगे ना, तो ये जो मुल्क साहब से हम मुतासिर हुए थे उनको जज करने की सलाहियत होगी। अरे वो मुल्क साहब ऐसा कहते थे तो क्यों कहते थे? आइए मैं मिसाल देता हूँ। ये जो मस्जिद गंडे मिर्ज़ा है, इसमें हम बचपन में अरबी पढ़ते थे। 6-8 साल की उम्र में हमारे एक मौलवी साहब थे जिनका नाम सुलेमान अली शाह साहब था, इंतकाल हो गया। हर जुमेरात को लाइन पढ़ाई होने के बाद में बच्चों को लाइन में खड़ा करते थे। इधर पूरे बच्चे ठहरते थे, इधर पूरे बच्चियां ठहरते थे, छोटी छोटी बच्चियां। उसके बाद आप समझाते थे, देखो हर जुमेरात को रसूलुल्लाह की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करते हैं हम। आए बच्चों निगाहें नीचे करना, आए बच्चियों ओढ़नी अच्छे से लपटना, और जो बच्चों की टोपी ज़रा यूं यूं रहती उसको बोलते टोपी अच्छे से पहनना। इसलिए कि जब सलाम पढ़ा जाता है तो हमारा अक़ीदा है रसूलुल्लाह की आमद होती है। बचपन में ये अक़ीदा मिला हमारे को, और जवानी में सोहबत अगर मिली तो बहरलूम की खानखा से सोहबत मिली हमारे को। तो अब हम पढ़ने के बाद में अहदीस मुबारका में हदीसें ये भी है कि अल्लाह के रसूल पर जो सलाम दुरूद और सलाम पढ़ते हैं, अल्लाह ताला रसूलुल्लाह के रोज़े के पास कुछ फ़रिश्तों को मुक़र्रर कर दिया। वो फ़रिश्ते सुन के बोलते हैं, या रसूलुल्लाह फ़लाँ शख्स ने हैदराबाद से नाम लेकर उसने आपकी बारगाह में दुरूद और सलाम भेजा है। ठीक है, ये हदीस भी है। और एक हदीस ये भी है, जो मुझसे मोहब्बत करने वाला जब वो पढ़ता है तो उसका सलाम मैं खुद सुनता हूँ। तो हमारा अक़ीदा तो ये है। तो हाज़रीन मोहतरम, ये जो रावियान हदीस है ना, इनका फ़ायदा हमारे लिए क्या है? तो इनके नामों की बरकत भी है। इब्न माजा में एक हदीस शरीफ है, बाबुल ईमान में रावी हदीस कहते हैं, रिवायत बयान करके बोल रहे हैं, ये हदीस की सदाकत किधर पूछ रहे हैं तुम? अरे ये हदीस की सदाकत ऐसी ऑथेंटिक है कि इनके जो रावी हैं, इनके नाम अगर मजनून पे पढ़ के फूके तो उसका जुनून चले जाता। हदीस पढ़ के फूकना तो दूर की बात है, हदीस पहुंचाने वालों के नाम पढ़ के फूके तो मजनून का जुनून चले जाता बोले। मगर अक़ीदा पक्का होना हमारा, ये नहीं दिल में कुछ है, तस्बीह पे तस्बीह पढ़े जा रहे हैं, बोल रहे हैं फ़ायदा नहीं हो रहा, तो फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा कब होता? रसूलुल्लाह से वैसी मोहब्बत करना जैसी मोहब्बत करने का अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है। अल्लाह के रसूल फरमाए, ला युमिनु अहादुकुम, तुम में का कोई भी अहले ईमान में से नहीं हो सकता, मोमिन नहीं हो सकता, हत्ता यहाँ तक कि मैं उसके करीब इस कदर महबूब हो जाऊं कि वो अपने माँ बाप से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर और सारे जहां में जो कुछ है उससे बढ़कर जब वो मुझसे मोहब्बत करेगा तो उसको ईमान नसीब होगा। ये है, ये नहीं तबीयतों में दुगलापना, रसूलुल्लाह के मुखालिफिन से भी मिल रहे हैं,
उनसे भी दोस्ती बाकी है, उनसे भी चाय पी रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं। नहीं भाई, मोहब्बत रखिए, उससे मोहब्बत रखिए जो खबर में आने वाले हैं, जो आएंगे तो हमारी नजात होगी, जिसकी आमद से खबर में नूर मुनव्वर होगा, जिसकी आमद से खबर में रहमतें आएंगी, वैसों से मोहब्बत रखिए। उनके मुखालिफिन से मोहब्बत नहीं रखना, चाहे वो माँ बाप क्यों ना हो, चाहे वो औलाद हो, चाहे वो भाई बहन हो, रिश्तेदार हो। मैं मज़ीद तफसील में नहीं जाता, ये कुरान से साबित है, कुरान से साबित है। क्या है आयत? अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ मेरे महबूब, आप पर ईमान ला, अल्लाह पर और रोज़े क़यामत पर ईमान लाने के बाद आपके जो जानिसार है उनको आप ऐसा नहीं पाएंगे जो अल्लाह के मुखालिफिन से मोहब्बत करते हैं, चाहे उनकी माँ बाप क्यों ना हो, चाहे उनकी औलाद हो, चाहे उनके भाई हो, चाहे उनके ख़ानदान वाले क्यों ना हो। ये आयत साफ़ है। तो आइए मौजू की तरफ। रावियान हदीस का फैज़ हमको क्या मिलता? ये जो रावियान हदीस हैं रसूलुल्लाह से शुरू होते हैं, या फिर मैं बहरलूम से शुरू करता हूँ। बहरलूम की ज़ात मुबारका ऐसी थी, एक साहब तावीज़ देते थे, लोग आते तावीज़ दे रहे हैं, तावीज़ दे रहे हैं, देख देख के बोले, उनके रिश्तेदार थे, बोले इन्हों हर मर्ज को तावीज़ देते। बाज़ लोग बोलते नहीं भाई मेरे से नहीं हो सकता है काम, आप कहीं और जाओ, बोलते इन्हों जो आया उसको तावीज़ दे रहे हैं। खोल के देखता हूँ, बल्कि एक दिन नियत कर लिए, खोल के देखे तो उसमें अब्दुल खदीर था नाम क्या था? अब्दुल खदीर था। मक्के मुकर्रमा में एक कैंप था हमारी कंपनी का, वो कैंप में मैं तफसीर क्या, हाँ तफसीर, तर्जुमा नहीं तफसीर पढ़ के सुना रहा था। दौरान तफसीर एक ऐसी बात आई, मैं बोला कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐ उमर, तुम जिस रास्ते से गुज़रते हैं शैतान अपना रास्ता तुम्हारे को देख के बदल लेता। यह है सही तर्जुमा, तर्जुमा नहीं होना सही। शैतान रास्ता बदल लेता बोल के बोल रहे हैं, डुल डुल के, झुल झुल के, लोगों की समझ में नहीं आ रहा। तर्जुमा ये है, ऐ उमर, जिस रास्ते से तुम गुजरते हैं वो रास्ते पर तुमको देखकर शैतान अपना रास्ता बदल लेता है। तो मालूम क्या हुआ, जो रास्ते पर शैतान है, उमर आगे बढ़ते हैं तो वो रास्ता हिदायत याफ्ता रास्ता हो जाता है। समझ में आया? ऐसे ही समझाया ना मैं हदीस से। फिर एक बार बोलता हूँ, मजा लीजिए। हजरत उमर जिस रास्ते से गुजर रहे हैं, अल्लाह के रसूल फरमाए, ऐ उमर, तुम जिस रास्ते से गुजरते हैं तुमको देखकर शैतान अपना रास्ता बदल लेता है। वो शैतान वहाँ से आ रहा, वो शैतानी रास्ता है। उमर जिस रास्ते पे आ जाते हैं शैतान अपना रास्ता छोड़कर दूसरा रास्ता इख्तियार करता है। तो समझ में आया, जो रास्ता शैतान का था उमर के चलने की वजह से वो रास्ता हिदायत याफ्ता रास्ता हो जाता है। ये बातें समझने की, हदीसा मोहब्बत रख के पढ़े तो ऐसा समझ में आते। हज़रत बहरुल्लूम नाम लिखा, अब्दुल खदीर, चिट्ठी दे दिए, शिफा हो गई, बुखार उतर गया, बीमारी चले गई, सब हो गया। ये नामों की बरकत रहती। मगर क्या है, इसको अकीदत से मानना शिर्क है बोले तो गए फिर शिर्क। बहरुल्लूम क्या फरमाते, अरे तुम लोगों के नज़दीक शिर्क, गौसे आज़म का नाम लिए तो शिर्क। क्या गौसे आज़म, क्या तुम्हारा अल्लाह गौसे आज़म की तरह है? नहीं, मेरा अल्लाह तो वो है जो लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है, ख़त्म। और उसकी मिसल सबसे आला है। गौसे पाक खुद अपने आप को मैं अब्दुल खादर बोले, मैं अल्लाह खादर का बंदा हूँ बोले। तो नामों की बरकत क्या है सुनिए। हज़रत उमर के बारे में हमारे शेख ने फरमाया था कि जो छोटे बच्चे डरते ना रातों में उठ के, तो उनके सीने पर उमर नाम लिखने से बच्चों का डर दूर हो जाता। कैसा लिखना नाम? हमारे सीना है, यहाँ से शुरू करेंगे, आइन, ये मीम, ये रा। अब उन्हें मुझे को पूछा, वो अहले हदीस मक्के में, ये कहाँ साबित है?
तो उसको 2 मिसालें दिया, एक कुरान से एक हदीस से। अभी जो बोला ना मैं 5 नाम रावी हदीस, बोले अरे मतन हदीस पूछ रहे हैं, रावी के 5 नाम पढ़ के फूके तो जुनून चले जाता। बोले अल्लाह इस बात का गवाह है, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, आपका अकीदा मजबूत होने के लिए बोल रहा हूँ। जब स्टार्टिंग में हम मीना में काम कर रहे थे 97 में, एक बच्चा बहुत मुतासिर था, जिन्नात वहाँ भी है, बहुत मुतासिर था। 8-15 दिन स्टार्टिंग के हमारी जॉब के 27 नवंबर 97 को मैं वहाँ पे लैंड किया था मक्के में, इमीडिएट रमज़ान से पहले। 15 या 21 दिन उसको नाम पढ़ के फूका, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें राइट हो गया। नामों की ये तासीर रहती। हदीसें भी हैं हमारे पास, जहाँ हदीस पढ़ना है हदीस पढ़ते, जहाँ नाम पढ़ना है नाम पढ़ते। बचपन में देखते थे गली में बॉल चले गए, अंधेरी गली है, डर हो रहा, या गौस बोल के भागते हुए जाके बॉल ला लेते थे। अकीदत थी मियाँ। हमारे बड़े बूढ़ों को हम देखे उठते बैठते या रसूल अल्लाह या गौस पढ़ते थे, मदद आती थी। अभी जैसा हमारे बरादर अजीज़ ने एक रिवायत पढ़ी, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर का वाक़या बताया उन्होंने। आइए मैं हज़रत मुजाहिद का वाक़या बताता हूँ। हज़रत मुजाहिद की मजलिस में एक शख्स बैठने की वजह से उसके पैर सुंद हो गए, तो उन्होंने बोले आए हज़रत मुजाहिद, शेख मुजाहिद मेरे पैर सुंद हो गए। उन्होंने बोले अरे तुम उनका नाम लियो जिससे मोहब्बत करते। तो इन्हों क्या बोले, या मोहम्मदा बोले, अरबी में या मोहम्मदा, यानी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फौरी उठ के बैठ गए। ये बातें हुई है, ये बातें होती है। एसी का प्लांट था छत पे, गर्मा के मौसम में एसी का शटर उठा के पूरी कूलिंग ले रहा हूँ, 18 डिग्री की कूलिंग पूरी आ रही। अज़ां हुई, कड़क धूप में, ऊपर से फिर नीचे आए, नमाज पढ़े, रात में सो गए। जब तहज्जुद के वक्त उठने का वक़्त आया, सुंद हो गया, ना हाथ उठता ना पैर उठता। जैसे ही उसका एहसास हुआ, याद आया या रसूल अल्लाह बोल के जब उठ के बैठ गया, तो आज तक बैठे हुआ। ये बातें गलत नहीं है, जिसका जैसा अकीदा उसको वैसा नसीब होता। शोल्डर निकल गया था, शोल्डर बिठाते वक्त वो बेचारा खुश अकीदा था, उन्हें बोला दुरूद पढ़िए, बोला मैं दुरूद पढ़ते पढ़ते जब उन्हें मेरे को एहसास हुआ कि अब इन्हें दबाएंगा, या रसूल अल्लाह बोला, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक इसमें पेन नहीं है। तो ये जो रावियान हदीस है, इनके नामों में खैर व बरकत भी है। चाहे नाम बहरुलूम से शुरू हो के इमाम बुखारी तक क्यों ना जाए, अब रसूलुल्लाह तक आइए। रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह का इसमें गिरामी, रसूलुल्लाह का इसमें गिरामी ऐसा है जो हर बला हर मुसीबत को दूर करता है। इसलिए तकालीफ में, परेशानियों में या रसूल अल्लाह का विर्द किया करते हैं, इसमें कोई शिर्क नहीं है। क्या बोल रहे हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, ऐ अल्लाह के रसूल, ये बातें हैं। और हाज़रीन मोहतरम, मौजू की तरफ आज की जो सनद पढ़ी जाएगी, आप पूरा ध्यान देना। मैं हदीस के जुमलों पर फिर आपसे ध्यान मांगूंगा। एक होती है हदीस मुसलसल। मुसलसल किसको कहेंगे, मैं सुना अब्बास पाशा को, अब्बास पाशा सुने अली पाशा को, अली पाशा बहरलूम को, बहरलूम उनके वालिद को, उन्होंने शाह इसहाक़ को, उन्होंने शाह अब्दुल अज़ीज़ को, उन्होंने शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी को सुने। ये तसलसल है। मैं उनको सुना नहीं, ये तसलसल है। तो इसकी जो हदीस शरीफ है, और इसको मैंने तहक़ीक़ भी की है, इनकी वफ़ात कौन से सन में हुई है। इसको मैं थोड़ा सा हदीस आपको देने के बाद में पढ़ता हूँ, ताकि आपको पढ़ने में कुछ बातें जहन में रहे, वरना पढ़ने के बाद मैं दूंगा तो आपके जहन में वो बातें नहीं रहेगी। हज़रत आप इजाज़त दिए तो सनदा दे देंगे, उसके बाद जब मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो उनको सनद वो समझ में आएगी। जिसका नाम पुकारूंगा वो साहिब यहाँ पर आके सनद हासिल कर ले। मोहतरम मोहम्मद अब्दुल मतीन खान खादरी साहब, मोहम्मद सलमान अली ख़ान,
मोहम्मद अकबर अली ख़ान, उधर है, उधर वहाँ। हमारे जूम की जो मीटिंग थी उसमें जहाँ मर्द हजरात थे वहाँ पे औरतें भी थी। आबिदा सुल्ताना बिनते अशफाक अली जाविद, आप लियो बेटे। सैयद अनसुद्दीन बिन सैयद नसीरुद्दीन, किधर है आप? फिर सैयद अनसुद्दीन फातिमा सिद्दीक़ा बिनते मोहम्मद बाखर अली सिद्दीकी, मोहम्मद अब्दुल क़ादिर सिद्दीकी बिन मोहम्मद बाखर अली सिद्दीकी, अब्दुल क़दीर सिद्दीकी बिन मोहम्मद बाखर अली सिद्दीकी। मैं घर वालों से इसलिए शुरू करा, अल्लाह का हुक्म है घर वालों से शुरू करो बोल के। व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन है। ख्वाजा मसूद अली सिद्दीकी, सैयदा रुक़ैया फ़ातिमा बिनते सैयद नसीरुद्दीन। ये बच्चे जो है जूम पर लगे हुए रहते थे, मुंडियाँ निकाल निकाल के झांकते थे लोग। राफीला बेगम, मैमुना बेगम, ख्वाजा मुर्तज़ा अली सिद्दीकी, जो नहीं है मैं उनको नहीं दे रहा हूँ इसलिए कि वो अफजलगंज में आके ले लें। मोहम्मद मसूद ख़ान बिन मोहम्मद फैज़ ख़ान, मोहम्मद अब्दुल रहमान सिद्दीकी बिन मोहम्मद अब्दुल वहीद सिद्दीकी, अब जो 6-8 नाम मैं बताऊंगा ये लोग बड़ी पाबंदी से सुने हैं। मोहम्मद मुजतबा नवाज़ ख़ान बिन मोहम्मद अली नवाज़ ख़ान, हुमा मसूद नवाज़ ख़ान बिनते मोहम्मद मसूद नवाज़ ख़ान। आप ही ले लीजिए वाजिद भाई। सना फ़ातिमा बिनते मोहम्मद नवाज़ ख़ान, ठहरिए। आमिना मसूद ख़ान बिनते मोहम्मद मसूद नवाज़ ख़ान। ये बच्चे हमारे पास यहाँ दीवान खाने में मौजूद हैं लोग। हाजरा रफ़ी बिनते मोहम्मद रफ़ीउद्दीन, दे दीजिए क्योंकि उन्होंने सुने हुए हैं मेरे को। फ़ारिहा फ़ातिमा बिनते मोहम्मद मुजतबा नवाज़ ख़ान। हाँ जी, 2-3 स्टूडेंट हमारे पास बड़े इंटेलिजेंट थे, जिनमें एक हमारे अकबर हैं और ये स्टूडेंट भी बड़े इंटेलिजेंट थे। मोहम्मद अबरार गौरी साहब, यास्मीन सुल्ताना, शिफा नाजनीन, सैयद शजीउद्दीन बिन सैयद नसीरुद्दीन, सैयद मिनहाजुद्दीन बिन सैयद नसीरुद्दीन। इंज़िमाम गौरी नहीं है वो। मोइनुद्दीन सैयद मोहम्मद मोइनुद्दीन क़ादरी, मोहम्मद रियाज ख़ान क़ादरी,
अब आप इस सनद को देखिए। और एक तो नाम है, मैं चेहरे से वाकिफ़ नहीं हूँ, मगर नाम पढ़ दे तो मैं शायद आप आके ले लें। सैयद आरिफुद्दीन बिन सैयद शुजाउद्दीन एक नाम है, और दूसरा नाम है मोहम्मद हुसैन मुदस्सिर बिन मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद मुजाहिद अली इब्ने अशफाक अली जाविद। मोहम्मद अयान बिन मोहम्मद गौस। आप हजरात अब ये हदीस के आप हुसैन मुदस्सिर साहब आप पूरा ध्यान देना, क्योंकि आप पहली बार मुझको सुनेंगे। ये हदीस दो हदीस शरीफ हैं और दो की सनद अलग अलग है। तो मैं पहले हदीस मुसलसल पढ़ता हूँ। हदीस मुसलसल, आप तमाम हजरात हदीस के रावियों पर नामों पर गौर करिए। मैं नाम पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। मैंने इस हदीस का उन्वान दिया है सालन साहब, जनाब मोहम्मद मुश्तबा खान साहब, बानी जलसा, सदर जलसा जनाब हज़रत मोहम्मद मौलाना बाखर अली सिद्दीकी खादरी साहब गिरपोशी फरमा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाना अब्दुल मतीन खान खादरी साहब आफ्ताब खिताबत की गिरपोशी फरमा रहे हैं और हज़रत मौलाना मोहम्मद बाखर अली सिद्दीकी खादरी साहब की गिरपोशी फरमा रहे हैं। जनाब अबरार गौरी साहब आफ्ताब खिताबत हज़रत मौलाना मोहम्मद हज़रत मौलाना सैयद शुजाअत अली सिराज क़ादरी क़िबला मदज़्ज़लहुल आली की गिरपोशी फरमा रहे हैं। मोहम्मद अबरार गौरी साहब हज़रत मौलाना मोहम्मद बाखर अली सिद्दीकी साहब की गिरपोशी फरमा रहे हैं। सुबहान अल्लाह, बहुत खूबसूरत सा मंज़र है यहाँ पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हुसैन, नारे गौस। सुबहान अल्लाह। अब मैं जो भी स्टूडेंट मेरे पास बड़े अच्छे अंदाज में पढ़े हैं, मैं उनको बुलाऊंगा, वो आना मेरे पास। मोहम्मद अकबर अली ख़ान, और इल्म से नवाज़ें। सलमान अली ख़ान, जनाब अब्दुल रहमान सिद्दीकी साहब, और रियाज खादरी साहब। जनाब ज़ैनुल आबिदीन, मुर्तज़ा का मुर्तज़ा को बुलाओ, मुझे को बुलाओ। हाँ, हमजा अंदर है।